मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला वफाकी हुकूमत के सपुर्द। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की दरखास्त दादरसी के लिए हुकूमती नजरसानी कमेटी को भेज दी। फरीकैन को सुनकर 7 दिन में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अगर दरखास्त गुजार को कमेटी के फैसले पर कोई एतराज हो तो अदालत से रुजू किया जाए। पासपोर्ट वापसी पर नैब से 16 दिसंबर तक जवाब तलब। विजन से हटने वाले कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, बोले बादशाहत कभी जमहूर का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी एक प्लान बी हुआ था, फिर C और होगा, फिर Z चला जाएगा। उधर वजीर आजम ने आटे की जखीरा अंदोजी और बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। पंद्रह माह में तरक्की की शरह आधी और महंगाई 3 गुना हो गई। इमरान खान का नया पाकिस्तान सिर्फ तसव्वुराती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं आपने ठीक कहा, आपका मवाजना दूसरी हुकूमतों से किया जाएगा। मवाजना किया जाएगा कि सिर्फ 15 माह में 14,000 अरब का कर्ज दिया गया। मुल्क में यकसा एहतसाब का नया दौर शुरू हो रहा है। हर शहरी वोट की ताकत से बदउनवान अनासर का मुहासबा कर सकता है। सदर आरिफ अलवी का इंसदाद बदउनवानी डे पर तकरीब से खिताब, बदउनवानी खत्म ना हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब कर क्या रहा है? नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना। तो उन्होंने उन इलाकों में जायदादें खरीदी। अभी अगर उनसे बुला के पूछा जाए तो उनका पहला नारा ये होता है कि जी इंतकाम ले रहे हैं। आज तक किसी फेस को नहीं देखा, हमेशा केस को देखा है। BRT और मालम जब्बा पर एक्शन तैयार है। अदालतों के स्टे ऑर्डर की वजह से रुके हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने बता दिया। मजीद बोले कि हुकूमत हो या अपोजिशन, जो करेगा वो भरेगा। हवा का रुख बदलने लगा है, आप चंद हफ्तों में महसूस करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में आसिफ जरदारी का केस कराची मुंतकिल करने की करारदाद मंजूर। आसिफ जरदारी के केस को कराची मुंतकिल करने का मुतालिबा सेनेटर कुलसूम परवीन ने किया। सेनेटर रहमान मलिक ने कुलसूम परवीन के मुतालिबे को करारदाद में तब्दील किया। फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, मजीद लिखा कि अब शोर मचाने की बजाय कौम को लूटी गई दौलत वापस कर दें। नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरेआन 88% बंद है। कई तिब्बी पेचीदगियां संगीन नताइज की हामिल हो सकती हैं। डॉक्टर्स ने अमेरिका में इलाज की तजवीज दी है। मरियम औरंगजेब का बयान। अफगान हुकाम पाकिस्तान में अपने भारतीय आकाओं से भी आगे निकल गए। इस्लामाबाद से काबुल जाने वाले PIA के तैयारे को रोक लिया। 3 घंटे गुजरने के बाद तैयारे को काबुल से इस्लामाबाद वापसी की इजाजत मिली। परवाज में 162 मुसाफिर सवार। MQM पाकिस्तान का एक बार फिर मर्दमशुमारी के नताइज पर तहफ्फुजात का इजहार। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है 50 साल से सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। कराची के कई ब्लॉक्स में आबादी 0 और वोटर्स का टर्नआउट 400 से भी ज्यादा रहा। कराची में जामिया END से पास आउट तलबा मायूस। तलबा की जानिब से कॉन्वोकेशन के दिन बेरोजगारी मुबारक हो के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की रौनकें बहाल। श्रीलंकन टीम की तारीखी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। मेहमानों ने आज आराम किया। कौमी टीम भरपूर प्रैक्टिस करती रही। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुध को रावलपिंडी में खेला जाएगा। शायकीन के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 50 रुपए होगी। उस्मान चुनवारी कहते हैं कोशिश होगी मुल्क में टेस्ट क्रिकेट की वापसी का आगाज जीत से करें। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है, बड़ी स्केप्टिसिज्म थी। लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं, फवाद चौधरी को आपने बना दिया। लेकिन एक अच्छा कैप्टन हमेशा उसको पता होता है किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है। और मैं बिल्कुल फवाद चौधरी आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जिसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था, आपने जिस तरह का जुनून और पैशन दिखाया है इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं आज आपको दाद देता हूं। उसके बाद मैं पहली दफा नस्ट आया हूं और मुझे मैं ये शर्मिंदा हूं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि माशाअल्लाह कितना जबरदस्त काम इस यूनिवर्सिटी में है। जनरल नवीद, आपको मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि आर्किटेक्ट इसके जनरल पाशा सामने बैठे हुए हैं। मैं जनरल शुजात आपको जनरल शुजात ने आपको आपकी विजन को और हर चीज़ दुनिया में एक विजन से शुरू होती है। पहले एक इंसान एक सोच लेके आता है, एक तसव्वुर करता है किसी चीज़ का, और फिर अल्लाह ने इंसान को वो ताकत दी है। वो अल्लाह ने हमें जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो हमें किसी को अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह ने हमारे में कितनी ताकत दी है। लेकिन जो चीज़ आप पिक्चर कर सकते हैं, जिस चीज़ का आप तसव्वुर कर सकते हैं, अल्लाह ने आप सब में वो ताकत दी है कि आप वो अचीव कर सकते हैं। पहले मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ ब्रीफली कह दूं कि मुझे जब फवाद चौधरी ने 60s से शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है, और मैंने पाकिस्तान में जो वो होप था और जो ऑप्टिमिज्म थी और जो कॉन्फिडेंस था हमारे में, वो भी मैंने फेज़ देखा है। और मैंने वो फेज़ भी देखा है जिधर हम फिर नीचे आए और हमारा सेल्फ इस्टीम चली गई, हमारा कॉन्फिडेंस चला गया, एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी होगा वो इंपोर्ट ही करेगा, बाहर से आइडियाज़ भी इंपोर्ट करेंगे। वो जब कौम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ खो बैठती है, फिर वो मुताज हो जाती है दूसरे आइडियाज़ और दूसरी कौमों के। तो जो 60s के अंदर ये बात जो फवाद चौधरी ने की, हमें वो याद है स्कूल के दिनों में जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तानियों में। आप यकीन करें, जब मैं पहली दफ़ा हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने गया तो हमें ऐसे ट्रीट किया गया कि हम एक सुपीरियर कल्चर मुल्क से हैं। एक कॉम्प्लेक्स था हिंदुस्तान में, जब मैं क्रिकेट खेलता था शुरू में, उनको पाकिस्तान का कॉम्प्लेक्स था। हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंस था, सेल्फ बिलीफ था हमारे में, और उसकी बहुत बड़ी वजह एक मेरिटोक्रेसी का कल्चर था पाकिस्तान में। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो सारे एशिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। जो हमारा सिविल सर्विस का इम्तिहान था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, वो सबसे मुश्किल इम्तिहान था और मेरिट पे था।
और जो 60s में डेवलपमेंट हुई वो किसी ने बाहर से आके नहीं की, वो हमारे अपने सिस्टम्स थे, हमारे इदारे थे, मजबूत थे।